हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स लेक्चर करने जा रहे हैं और जिसमें हमने सबसे पहले अपना स्टार्टअप किया है चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, ये सेकंड मॉडल है इकोनॉमिक्स का और ये हम लोग अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी एसवाईजेसी में पढ़ा है। ठीक है, एसवाईजेसी में आपने ऑलरेडी ये क्या किया है, ये चैप्टर आपने किया हुआ है। ओके, नाउ एक चीज आप ध्यान दो कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो हमने जब इकोनॉमिक्स किया था तो स्टूडेंट्स क्या करते थे कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे कि आंसर्स बाय हार्ट करने। ओके, नाउ सीए फाउंडेशन में यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आपको एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम में। एमसीक्यूज आएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको कोई आंसर लिखना नहीं है, आपको उसके क्या करने हैं, आंसर्स क्या करने हैं, चूज करने फ्रॉम फोर ऑप्शन में से कोई एक आंसर चूज करके लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप जो भी आंसर पढ़ रहे हैं उसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कंसेप्ट में है क्या। आप कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ऑफ कोर्स आपके आंसर्स ज्यादा राइट जाएंगे। आपने अगर कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाय हार्ट कर रहे हैं, बाय हार्ट करेंगे तो आपके आंसर्स राइट नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले अपना चैप्टर देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अभी ये चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज डिमांड, what are the determinants of हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या सबसे पहले कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है हमारा, डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द लॉ ऑफ डिमांड। अभी ये जो थ्योरेटिकल आप देख रहे हैं पार्ट, ये सारे पार्ट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, डिमांड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग क्या है, क्या आप समझते हो डिमांड का। ओके, हम लोग अब मीनिंग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है, जर्नली स्टूडेंट्स के ध्यान में ये रहता है कि डिमांड क्या है, कि जैसे हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या कि अगर क्या होगा हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। ओके, अगर प्राइस क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। जनरली हम लोगों ने ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं इसके ऊपर कि डिमांड ये है, पर एग्जैक्टली डिमांड ये नहीं है। कि आप ये चीज देखो कि सपोज करो आप हो, क्या आपको मैं बोलूं कि आपको एक कार परचेज करना है और कार जो है मैं आपको जर्नली बता रहा था कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या रहता है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारा डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं डिमांड के इसके ऊपर कि उनका कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर ही रहता है। बट एग्जैक्टली डिमांड ये नहीं है, हम लोग यहाँ पे मीनिंग देख रहे हैं कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, डिमांड क्या है। सपोज करो कि आप ही हैं या फिर मिस्टर ए है कि मोस्ट, या फिर आप किसी भी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक के लिए आप सोचोगे कि अगर वो क्या परचेस करना चाह रहे हैं, कार, अगर कार परचेस करने का सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो लोग कौन सा कार लेंगे, BMW। हर एक आदमी लेना चाहता है BMW। पर ये बताओ क्या कि BMW अगर वो परचेस करना चाह रहा है, अभी उसका विलिंगनेस तो है कि BMW मुझे लेना है, पर क्या
एबिलिटी है क्या, पावर है क्या उसको परचेस करने का, क्योंकि BMW का प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट एन डिमांड, ये हमारा डिमांड नहीं है। डिमांड कब होगा, अब आप देखो कि डिमांड कब होगा, तो डिमांड में क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एंड डिजायर, क्या होना चाहिए वहां पे, सबसे पहले आपके पास क्या रहना चाहिए, डिजायर, मीन्स टू परचेस, मीन्स टू परचेस मतलब पावर टू परचेस ए कमोडिटी, एंड विलिंगनेस टू यूज दिस मीन्स, विलिंगनेस मतलब आपको मन होना चाहिए कि मुझे वो यूज करना है। आप सपोज करो कि एक मार्कर परचेस करना चाहोगे क्या, नहीं, क्यों नहीं परचेस करना चाहते, क्या मार्कर से क्या आप एक नोटबुक पे लिखोगे क्या, नहीं, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पेन का, तो आपका कोई यूज ही नहीं है मार्कर का, तो आप मार्कर परचेस करोगे क्या, यू डू नॉट हैव ए विलिंगनेस टू यूज। ओके, अभी अगर मैं BMW का ले रहा था एग्जांपल, तो BMW आपको क्या करना था, यू हैव विलिंगनेस टू यूज, आपके पास यूज करने का आपको मन है, बट आपके पास क्या नहीं है, मीन्स टू परचेस, उसे परचेस करने का उतना पावर नहीं, उतने पैसे नहीं है आपके पास। ओके, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे हम लोग। डिमांड कब है कि यू शुड हैव ए डिजायर, आपका मन होना चाहिए कि मुझे वो परचेस करना है। सेकेंड इज व्हाट, मीन्स टू परचेस, मीन्स टू परचेस, अब मीन्स टू परचेस मीन्स व्हाट, पावर टू परचेस एंड willingness to use the means for that purpose purchases. Okay, willingness to use those means for that purchase। अभी आप सपोज करो, मैं एक अलग एग्जांपल आपको देता हूं कि आप एक शॉप पे गए, ओके, आप एक शॉप पे गए और आपने वहां पे जाके आप वहां पे जाके जीन्स परचेस करना चाहते हैं। ओके, जीन्स परचेस करना चाह रहे हैं, कौन सा, स्पाइकर ब्रांड का। ओके, जब आप वो जीन्स परचेस करना गए तो आप वहां पे गए क्यों है परचेस करने के लिए, क्योंकि आपके पास क्या है, विलिंगनेस, डिजायर है, आपको परचेस करना है, you have a desire to purchase that commodity। Okay, you should have a desire to purchase that commodity। Okay, plus you have power to purchase, अगर आपके भी ये 2000 का जीन्स है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, यू हैव ए पावर टू परचेस दैट कमोडिटी। थर्ड वन, बट आपको क्या लग रहा है कि आप ये जो 2000 रुपीज आप ये इस जीन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप परचेस कर रहे हो, ये पैसे आप जो दे रहे हो ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस है मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, इतने पैसे का ये जीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन डिमांड, तब वो हमारे लिए क्या है, डिमांड नहीं है। ओके, डिमांड कब होगा, डिमांड कब होगा, अभी आप देखो यहाँ पे कि यू शुड हैव डिजायर, आपके पास क्या रहना चाहिए, डिजायर रहना चाहिए। सेकेंड थिंग इज व्हाट, मीन्स टू परचेस, मतलब आपके पास पावर रहना चाहिए, कैश होना चाहिए, कैश, स्टूडेंट कैश होना चाहिए आपके पास परचेस करने के लिए। थर्ड इज व्हाट, विलिंगनेस टू यूज, विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेस, मतलब क्या आप वो कैश यूज करना चाह रहे हो, किसके लिए, वो जीन्स परचेस करने के लिए। ओके, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज एन डिमांड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन इफेक्टिव डिमांड। ओके, अब ये आप ये समझ लो कि इफेक्टिव डिमांड कब होगा, व्हेन देयर इज, यू कैन सी there is an effective demand। कब होगा इफेक्टिव डिमांड, कब होगा, फर्स्ट यू शुड हैव डिजायर, ठीक है, आपको परचेस करना है। ओके, सेकेंड यू शुड हैव मीन्स टू परचेस, मीन्स टू परचेस, मीन्स टू परचेस का मतलब क्या होता है, What do you mean by means to purchase, आपके पास उतना कैश होना चाहिए परचेस करने के लिए। थर्ड इज व्हाट,
willingness to use the means, ठीक है, willingness to use the means मतलब वो कैश आप स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, मतलब क्या, वो जीन्स परचेस करने के लिए अगर आप रेडी हैं कितने में, 2000 में, तब आप क्या बोलेंगे, डिमांड है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं विलिंगनेस नहीं है, मुझको 2000 एक जीन्स परचेस करने के लिए क्या है, एक्स ज्यादा अमाउंट है, तो उसको हम लोग डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कब होगा, व्हेन देयर इज एन डिजायर। डिजायर second is what, means to purchase, you have a power to purchase that commodity, but that means what, you have enough cash to purchase that commodity. Willingness to use that means, willingness to use that means what, you are ready to pay 2000 rupees to purchase that jeans, then only it can be said there is an effective demand। तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है, इफेक्टिव डिमांड है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब देख लो यहाँ पे कि क्या है। सबसे पहले कंसेप्ट डिमांड क्या है, रिफर टू ए क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस दैट एन कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेस, विलिंग एंड एबल टू परचेस, ठीक है, उसका मन है लेने का और वो एबल टू परचेस, हैव ए मनी टू परचेस एट ए वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम, इट इज नोटेड एज डिमांड। उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ डिमांड का डेफिनेशन लूंगा तो डिमांड के डेफिनेशन में क्या है, विलिंगनेस, मन है परचेस करने का, और एबल टू परचेस, हम लोग के पास क्या पावर है परचेस करने का, देन इट इज एन, यू कैन से डिमांड। बट when we consider about effective demand is a combination of three part, desire, means to purchase and willingness to use that means। मतलब क्या, इसमें एक चीज ऐड हो जा रहा है, क्या ऐड हो जा रहा है, you are ready to give 2000 rupees, okay, you are ready to spend that much amount। ओके, अभी देखो जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल दिया है, किसका एग्जांपल दिया है, एक बैगर का। अभी क्या बैगर ने क्या क्या बताया, ही इज एन डिजायर ऑफ फूड, उसको किसका रिक्वायरमेंट है, फूड, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मीन टू परचेस इट, हिज डिमांड इज नॉट इफेक्टिव। अब उसे फूड परचेस करना है पर उसके पास क्या नहीं है, he do not have enough cash to pay to purchase that food, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, his demand is not an effective demand, उसका डिमांड इफेक्टिव डिमांड नहीं है। इफेक्टिव डिमांड कब होगा, okay, स्टूडेंट, कब होगा, when there is an desire, when he have a power to purchase, मतलब they have the mean to purchase that, okay। Third is what, willingness to use that mean, then there is an effective demand, okay। अभी हमें दो चीजों पे ध्यान देना है कि two things are to be noted that the quantity demanded, जब quantity डिमांड होते हैं तो दो चीजों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, that the quantity demanded is always expressed in given price। हमेशा क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, एक्सप्रेस होता है किस पे, एट गिवन प्राइस। अभी देखो क्वांटिटी डिमांड गिवन प्राइस पे एक्सप्रेस हो रहा है ना, आई हैव टोल्ड ना दैट you are ready to pay 2000, okay। If you are ready to pay that is 2000 at that time, then there is a demand, okay। At a different price different quantity of commodity are generally demanded, of course ना, different price हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर क्या होगा, प्राइस में चेंजेस होगा तो क्या होगा, डिमांड अलग अलग होंगे। अभी कितने लोग रेडी हैं 2000 में परचेस करने के लिए, बट सम पीपल्स आर नॉट रेडी टू परचेस एट 2000, ओके। अगर ये क्या होगा, चेंज होगा, अगर सपोज करो ये चेंज होके ये 2000 चेंज होके 1000 हो गया, तो सम पीपल विल बी परचेसिंग दैट जीन्स, ओके, एट 1000, बट द पर्सन हु इज परचेसिंग एट 2000, जो पर्सन 2000 पे परचेस करने के लिए तैयार था, मे बी he will not purchase that commodity, okay। तो that is the reason यहाँ पे क्या बोला है कि quantity demand is expressed at given price, expressed as given price, हर time change हो सकता है, okay। The different price different quantity, okay, the different price different quantity of commodity are generally demanded। अगर different price पे different commodities क्या करते हैं, different quantities डिमांड होती है, ठीक है।
अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे, द क्वांटिटी डिमांड इज एन फ्लो। क्वांटिटी डिमांड इज एन फ्लो, इसे फ्लो का मतलब क्या होता है कि there should be a continuously buying मतलब रेगुलर बेस पे बाइंग होता रहता है, कि ये नहीं कि आज बाइंग हो गया फिर बाइंग होगा नहीं। मतलब दैट इज द रीजन कि डिमांड हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहेगा। ओके, कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो, एवरी टाइम डिमांड गेट चेंज्ड। ओके, हर टाइम चेंज होता रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो आप, वी आर कंसर्न नॉट विद ए सिंगल आइसोलेट परचेस, सिर्फ एक परचेस के ऊपर डिपेंड नहीं है डिमांड, बट विद ए कंटिन्यू फ्लो ऑफ परचेस। कंटिन्यू फ्लो ऑफ परचेस मतलब ये नहीं कि आज परचेस हुआ है तो कल परचेस नहीं होगा। होगा क्या ऐसा, कोई ऐसा कमोडिटी है कि आज परचेस होगा तो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा। वहां पे हमेशा क्या होने वाला है, परचेस होने वाला है, कंटिन्यूसली परचेस होने वाला है। दैट इज द रीजन वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड। इसीलिए हम लोग क्या है, डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम, हर टाइम पे। मतलब एक दिन में कितना परचेस हुआ, एक दिन में कितनी क्वांटिटी का क्या कहते हैं डिमांड हुआ है, फिर क्या हो गया, एक वीक में कितना हुआ, 1 मंथ में कितना हुआ। ओके, दैट इज देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 क्या है, यहाँ पे 1000 डजन ऑफ ऑरेंज पर डे। 1 डे में कितने थाउजेंड क्या कहते हैं ऑरेंज परचेस हो रहे हैं, 1000 एंड 7000 दर्जन ऑफ ऑरेंज पर वीक में कितना हो रहा है, 7। अब ये देखो ना, ये कंटिन्यूसली परचेस हुआ है, ऐसा नहीं कि 1 डे में 1000 हुआ, फिर सेकंड डे में भी क्या हो गया 1000 हो गया, थर्ड डे में भी क्या हो गया 1000 हो गया, फॉर 1 वीक में 7 डेज है तो 7 डेज में कितना हो गया हमारे पास 7000। कंटिन्यूसली परचेस हुआ है, कंटिन्यू फ्लो हुआ है डिमांड का। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांड इज एन फ्लो। ओके, हमें ये ध्यान में रखना है कि डिमांड में क्या है, क्या दो चीज पे ध्यान रखना है क्वांटिटीज के ऊपर। क्या पहला, क्वांटिटी डिमांड इज है फ्लो, और क्वांटिटी डिमांड आर एक्सप्रेस विद ए डिफरेंट प्राइस। ओके, दे गॉट चेंजेस विद ए डिफरेंट प्राइस। प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगा, चेंज होगा। हमने सेकंड पहला पढ़ा था ना, क्या डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड है, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड होगा, और क्वांटिटी डिमांड क्या है, इज एन फ्लो। ओके, ये दो चीज हमें ध्यान रखना है। और इफेक्टिव डिमांड का क्या है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड स्टूडेंट, इफेक्टिव डिमांड क्या है, डिजायर, यू शुड हैव ए डिजायर टू परचेस, आपको परचेस करने का मन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग वाज यू हैव ए मींस टू परचेस, आपके पास इनफ कैश होना चाहिए वो परचेस करने के लिए। ओके, यू आर विलिंगली टू यूज दैट मींस, आप का मन होना चाहिए कि वो उतना अमाउंट मैं पे करने के लिए रेडी हूं। अगर वो कमोडिटी जो प्राइस में आ रहा है, यू शुड हैव विलिंगनेस टू पे दैट मच मनी फॉर दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के लिए आप उतना स्पेंड करने के लिए रेडी होने चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एन डिमांड। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेंगे हम लोग। ओके, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो।